एक्सरसाइज 10B के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इफ 9x x 49 आर इन प्रोपोर्शन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कि अगर ये प्रोपोर्शन में है तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है इसमें। तो इसमें क्या है, इसको सॉल्व करके कि ये जो प्रोपोर्शन में है कौन कौन, 9 x 49 आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। तो जब प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब जो प्रोपोर्शन का रूल है वो लागू होगा उसमें कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ये लागू हो जाएगा। तो अब यहां पर देखें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x हमारा कहां है, मीन्स में। x हमारा कहां पर है, मीन्स में। इसका मतलब है मीन्स को हम पहले रख देंगे। तो r इन प्रोपोर्शन, सो क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, माने जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसका प्रोडक्ट पहले लिख दें। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, आपने ऐसे लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स में हमारा क्या है, x और x है, तो x इंटू एक्स इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स में क्या होगा, 9 और 49, 9 इंटू 49। तो देखिए x इंटू एक्स क्या होता है आपका, तो अगर वेरिएबल से वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज करिए सेम वेरिएबल है x और x है, तो उसकी पावर ऐड होती है। जैसे सपोज करिए कि यहां पर x और x का हमने मल्टीप्लाई किया, तो इसकी पावर क्या है, इसकी कोई पावर नहीं लिखी हुई है वेरिएबल की, तो इसकी 1 मानी जाएगी, इसकी भी 1 पावर मानी जाएगी। तो 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा, 2 पावर हो जाएगी। तो ये x की पावर हो जाएगी 2। जब वेरिएबल से वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर उसकी पावर ऐड हो जाती है। तो 1 और 1 ऐड होकर के 2 हो जाएगा। अगर सपोज करिए कि इस तरह से होता कि x पावर 2 इंटू x, तो यहां पर इसके 2 पावर है, इसके कोई पावर नहीं लिखी हुई, तो 1 मानी जाएगी, और 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, तो x की पावर हो जाता 3 हो जाता। तो इस तरह से x की पावर 2, तो x इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। x पावर 2 क्या बोलते हैं, x स्क्वायर। या 9 इंटू 49 मल्टीप्लाई चाहे तो इसको कर ले अपना, और ऐसे हम देख लें तो 9 इंटू 49, तो 9 9 जा 81 की 1 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8 44, 441 आ गया। अब ये 441 आया, अब ये x की वैल्यू हमें फाइंड करना है, यहाँ x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 441। तो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है। तो इसको देखने के लिए अगर हम पावर्स 441 किसका स्क्वायर है ये देखने के लिए अगर हम देखें, तो एक तो हम फैक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, दूसरा लर्न करके भी कर सकते हैं। तो जैसे फैक्टर के थ्रू कैसे करेंगे, तो ये 3 से कैंसिल होगा, तो 3 1 जा 3, भाई इसके फैक्टर्स कर लें, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 41, फिर 3 से जाएगा तो 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, और इसके बाद में फिर देखें तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7। प्राइम फैक्टर्स कर लें, प्राइम फैक्टर्स आपने किए, और करने के बाद में देखिए कि ये एक पेयर बन रहा है, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे बन रहा है ना, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। इट मीन्स क्या हो गया, 3 इंटू 3 का मतलब क्या हो गया, 3 स्क्वायर। माने कोई भी नंबर अगर 2 टाइम्स लिखा है तो 3 स्क्वायर, 3 टाइम्स लिखा है तो इसका मतलब है वो जो नंबर है उसकी पावर 3 हो जाएगी। अगर 4 टाइम्स कोई नंबर लिखा है मल्टीप्लाई में तो उसकी पावर 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर हो गया इंटू ये 7 स्क्वायर हो गया 3 इंटू 7 स्क्वायर। तो ये हम कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए 3 और इंटू 7, और इन दोनों का स्क्वायर कितना है, दोनों का स्क्वायर है 3 इंटू 7, 1 टाइम ये लिख दिया आपने, और 3 का भी स्क्वायर है और 7 का भी स्क्वायर है, तो इसको पावर 2 लगा दिए इसे। तो 3 7 जा 21 का स्क्वायर, कितना आ गया, 21 का स्क्वायर। अगर हम 21 का स्क्वायर निकालें
तो वो आपका 441 के इक्वल हो जाएगा। दूसरे कैसे हम करते हैं कि जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे आप करते जाए तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 10 जा 100 हो जाएगा। ऐसे 20 का स्क्वायर अगर हम करते तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 20 माने 400 हो जाएगा। अगर 400 है तो उसको हम 20 स्क्वायर लिख सकते हैं, 100 है तो उसको हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये 400 से भी ज्यादा है, अगर हम 21 का स्क्वायर निकालें तो 21 का स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 21 इंटू 21, ये हुआ ना 21 इंटू 21, मल्टीप्लाई कर दे, 21 बन जा 21 की 1 करी 2, 21 2 जा 42 और 2 44, माने 21 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 441 हो गया। माने 441 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये 21 स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। माने 441 ये किसका स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर करने पर 441 आता है, तो वो 21 का स्क्वायर करने पर 441 आता है। तो इससे हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर है, तो अगर हम स्क्वायर ये कट कर दें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 21, यही आपका आंसर हो गया। क्या निकालना था, इसी की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आपने निकाल दी, x इक्वल टू 21। क्वेश्चन नंबर 10, एन इलेक्ट्रिक पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर एट ए टाइम व्हेन अ ट्री 6 मीटर हाई कास्ट ए शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। देखिए कोई पोल है, कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर, उसकी शैडो कितनी होती है, किसी भी समय कोई ऐसा एक समय है जिस पर उसकी शैडो, वो जो पोल की शैडो है उसकी लेंथ है 20 मीटर, शैडो की जो छाया है उसकी वो 20 मीटर है। किस समय, एट ए टाइम व्हेन ए ट्री, उस समय जिस समय एक ट्री, एक जो पेड़ है उसकी 6 मीटर हाई, माने वो 6 मीटर हाई जो ऊंचा एक पेड़ है, 6 मीटर ऊंचा एक पेड़ है, जिसकी कास्ट माने जो जिसकी शैडो जो कितनी होती है, 8 मीटर होती है, उसकी 8 मीटर, 6 मीटर ट्री की हाइट है, उसकी शैडो कितनी होती है, 8 मीटर होती है। उसी समय वो जो पोल, इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी शैडो की लेंथ है वो 20 मीटर है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो पोल की हाइट फाइंड करना है, तो लेट कर लें, लेट द हाइट ऑफ द पोल बी x मीटर, आपने x मीटर इसके पोल की हाइट लेट कर ली। कितना पोल है, तो जो पोल की हाइट और उसकी शैडो का जो रेशियो होगा वही रेशियो किसके इक्वल होगा, जो ट्री की हाइट और ट्री की शैडो का रेशियो होगा, कि दोनों इक्वल होंगे। कौन कौन, कि जो पोल है, हाइट ऑफ पोल माने हाइट ऑफ पोल और उसकी जो शैडो है इसका जो रेशियो होगा, लेंथ ऑफ शैडो माने जो लेंथ ऑफ शैडो है, हाइट ऑफ पोल रेशियो लेंथ ऑफ शैडो, इसकी जो शैडो की लेंथ होगी वो किसके इक्वल होगी, जो ट्री है, ट्री की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री रेशियो लेंथ ऑफ इट्स शैडो, जितनी इसकी लेंथ ऑफ इट्स शैडो माने इसकी जो शैडो होगी, जितनी छाया होगी, जितनी परछाई होगी, हाइट पोल की हाइट और उसकी शैडो, पोल की जो शैडो होगी उनका जो रेशियो होगा वही रेशियो ट्री की हाइट और उसकी जो शैडो की लेंथ है उसका रेशियो हो जाएगा। तो आप देखें हम इसमें
हाइट ऑफ पोल आपने कितना लेट किया है, ये x लेट किया है, तो x रेशियो इसकी शैडो कितनी है 20 मीटर है, तो x रेशियो 20 इक्वल हो जाएगा, और हाइट ऑफ ट्री कितनी है 6 मीटर है, तो 6 रेशियो, और लेंथ ऑफ इट्स शैडो कितनी है 8, माने जो ट्री की शैडो है वो कितनी है 8 मीटर है, तो x रेशियो 20 इक्वल 6 रेशियो 8 ये हो गया। इक्वल मीन्स होता है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन में तो आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और उससे निकाल करके x की वैल्यू हम निकाल ले, या एक दूसरा भी मेथड बताया था कि जैसे x रेशियो 20, तो इसका मतलब रेशियो का मतलब क्या होता है कि डिवाइड के रूप में लिखना, तो x अपॉन 20, इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं x अपॉन 20 इक्वल, इसको कैसे 6 अपॉन 8, रेशियो मीन्स होता है डिवीजन, एक तरह से उस डिवीजन की तरह, तो x अपॉन 20 इक्वल टू 6 अपॉन 8। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो x और 8 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा x इंटू 8 इक्वल, और ये हो जाएगा 20 इंटू 6। भाई ये फर्स्ट क्रॉस हो गया आपका, ये x इंटू 8 इक्वल 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 हो गया, सेकेंड क्रॉस हो गया, इसके इक्वल हो गया। अब इसको चाहे तो हम x इंटू 8 इक्वल 26 जा कितना हो गया 120, मल्टीप्लाई पहले कर ले, या पहले अपना आप इसको ट्रांसपोज कर देते, दोनों काम कर सकते थे, तो x इक्वल टू 120 और इसको ट्रांसपोज कर दिया गया अपॉन 8, 8 से डिवाइड हो जाएगा, 8 1 जा 8 और ये 8 1 जा 8, और 12 में 8 माइनस करेंगे 4 आएगा, 0 उतारेंगे 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, 15 आ गया, x इक्वल टू हो गया 15। ये x आपने क्या लेट किया था द हाइट ऑफ द पोल, तो इसका मतलब हो गया कि आंसर आपका क्या निकला, द हाइट ऑफ द पोल, द हाइट ऑफ द पोल इक्वल 15 मीटर। कितना लेट किया था, x लेट किया था हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल कितनी निकला है 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 5:3 प्रोपोर्शन टू x रेशियो 6। प्रोपोर्शन मीन्स इक्वल भी होता है आपका, प्रोपोर्शन में ऐसे लिखा हुआ है तो आप ये भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, उसमें रख करके भी x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं जैसे आपने किया है क्वेश्चंस में, और ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि प्रोपोर्शन के प्लेस पर हम इक्वल रख दें, प्रोपोर्शन के प्लेस पर इक्वल रख दें, तो आपका क्या हो जाएगा 5:3 इक्वल x रेशियो 6। अब रेशियो मीन्स क्या होता है, अपान में लिख देना, माने डिवाइड के रूप में, तो 5/3 इक्वल x अपॉन 6 ऐसे लिख दिया। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये इक्वेशन है आपके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो क्रॉस में जिस क्रॉस में आपका x है, x हमारा इसमें है तो इसको हम लेफ्ट साइड में रखें, पहले यही रख दें, तो 3 इंटू x ये क्रॉस आपने कर दिया इक्वल, और यहां पर क्या हो गया, ये 5 इंटू 6 दूसरा क्रॉस हो गया 5 इंटू 6, तो अब देखिए 3 इंटू एक्स इक्वल टू 5 6 जा 30, कितना आया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 30, और ये डिवाइड में चला गया अपॉन 3 ट्रांसपोज कर दिया इसको, अब 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया आपका। तो जो x की वैल्यू निकालनी थी ये निकाल आए। अगर वैसे भी करते तो आप क्या कर देते इसमें कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स में क्या हो जाता 3 इंटू एक्स हो जाता, ये किसके इक्वल हो जाता, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के इक्वल हो जाता, 5 इंटू 6 के इक्वल हो जाता, तो 3 इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 6 जा 30 हो जाता, तो x इक्वल टू कितना आ जाता 30/3, तो ये भी आपका 3 10 जा 30, x इक्वल टू 10 आ जाता, वो भी निकाल लेते हैं। तो दोनों मेथड से आप किसी भी मेथड्स का यूज करके निकाल सकते हैं। इस तरह से एक्सरसाइज 10 भी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10 से स्टार्ट करेंगे।